मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगर हम चल जाते रिसेप्शन में, हमको बुलाए तो हमको इंटेलिजेंस मिल जाता, स्वर्ग जाने का वीजा मिल जाता। धत तेरी कैसा रिसेप्शन। उगड़ू बुगड़ू तुगड़ू के बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी भी उगड़ू बुगड़ू तुगड़ू कह ही रहे हैं। तो कहा जो है वही ना कहेंगे। जब वो बेहोश हुए तो भी मैं जान रहा था, कह के बेहोश हुए थे कि हम बेहोश होने जा रहे हैं। कह के बेहोश हुए थे। नॉर्मलाइजेशन वाले नॉर्मलाइजेशन वाले आंदोलन बात कर रहे थे फोन से कि हम सीएम की बात कर रहे थे। वहां पर बात सलाम वाली जवाब आ रही थी, यानी कि वो भी बात गलत। किसी से बात नहीं हो रही, बात किसी से नहीं हो रही थी। हो भी रही थी तो किसी मुस्लिम बच्चे से हो रही थी, या मुस्लिम व्यक्ति जो कि बीपीएससी से उसका कोई लेना देना नहीं था, सरकार से कोई लेना देना नहीं था। वो टोटल वहां ड्रामा चल रहा है। 100% ड्रामा का वो खेल हम नहीं समझ सकते थे जो हम समझे। अरे बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। पटना के एक बड़े चर्चित रिसेप्शन पार्टी में गुरु रहमान सर को नहीं बुलाया गया और इसके बाद वक्तव्य कुछ आया यूं कि हमें कहा गया था कि हम उसे नहीं जानते हैं और उसके बाद हम भी उस चीज को भूल गए। गुरु रहमान सर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जो कहे थे कि हम नहीं जानते हैं कौन है फलाने टीचर, क्यों कहे थे सर? देखिए क्यों, मैंने कहा तो था, लेकिन क्यों कहा था ये तो कोई नहीं जान रहा है। सबसे बड़ी बात थी कि उस शिक्षक ने कहा था कि मैं छात्रों के लिए किडनी दे दूंगा, और मैं जब क्लास करने जाता था तब लड़के बोलते थे कि एक भाई किडनी दे रहा है, एक भाई हाथ काट रहा है, एक भाई किडनी दे रहा है, एक भाई हाथ काट रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ब्लड दोनों साथ साथ, हाँ दोनों साथ साथ थे। ब्लड से मैं लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको मैंने लेटर लिखा। उस समय पटना के तमाम बड़े छोटे शिक्षकों ने हमको फोन किया, तमाम, लेकिन उनके तरफ से एक भी कॉल नहीं आया कि काहे काट लिए भैया, काहे काट लिए, क्यों काटे, क्या पोजीशन है क्या नहीं है। जबकि मेरी मैं सर अपने हाथ काट कर राष्ट्रपति को लेटर लिखा था। बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, एक भी फोन नहीं आया, एक भी फोन नहीं आया। उसके बाद और इस कारण उसी बीच में एक मीडिया वाला आया, बोला तो मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं कि आज बकरीद है, और मैं स्पष्ट रूप बता दूं कि उसके बाद मैंने कहा था कि भाई गलती हो गई, क्षमा, इसको मेरे मुंह से निकल गया, इसको माफ किया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ ऐसा होता है, और लगातार उसके बाद भी हम लोग लगातार जुटे रहे। तो एक बात तो स्पष्ट मैं कर दूं कि मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता हूं, उसका एकमात्र कारण दिल दुखना था, क्योंकि हाथ कटा हुआ था। आज भी मेरे हाथ में ये दाग भी देखा था सर, हम लोगों ने उस चीज को कवर किया था। तो उसका एक कारण ये था, और दूसरा कोई कारण नहीं था। सवाल ही नहीं उठता कि दूसरा कोई कारण रहा हो। तो बस यही बात थी, और इसको आधार बनाया गया तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये बिल्कुल निराधार बात है। क्योंकि अगर उसी दिन के बाद उस व्यक्ति से दोबारा कभी भेंट नहीं होती, दोबारा कभी बात नहीं होती, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात नहीं होती, तो मैं मान जाता कि चलो भाई 2-3 बजे रात तक बात होती थी। उसके बाद भी लगातार, और बोले कि आप तो हमको जानवर करते। क्या बोल दिए महाराजा में गए, भाई तुम फोन नहीं किए, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, अब फोन नहीं किए कि हाथ कटा है कितना, जबकि गहरा घाव लगा था, देख भी किया। तो वैसी परिस्थिति में तो बोला कि नहीं छोड़ी ना, वो सब हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। वो उस बात का दिल में हम लोग भारतीय संस्कृति और सनातन में हम लोग नहीं रखते हैं। तो बस वही एक बात थी। उस दिन के बाद लगातार बात होती रही है, कंटिन्यूअस बात होती रही है, उसके बाद बात होती कंटिन्यूअस, नोट ए सिंगल डे। कोई ऐसा लगा नहीं कि नाराज है अगला, कभी नहीं, कभी लगा ही नहीं कि ऐसा नाराजगी कोई बात। दिल में दर्द छुपा था दोनों तरफ नहीं, मेरे तरफ से दर्द तो मैं तो भैया बड़ा बढ़िया आदमी हूँ। मैं ने स्पष्ट रूप से जो था मेरे मुंह में बोल दिया, फिर माफी भी मांग लिए कि भाई चूंकि तुम नहीं पूछे थे, दर्द था, चूंकि अपेक्षा थी आपसे कि आप पूछे, और अपने से अपेक्षा होती है, तो आपने नहीं पूछा था, इसलिए हमारे मुंह से ये निकला। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग साथ साथ रहे, बात किए 3-3 बजे रात तक, कभी कभी 10 बजे रात से लेके 3-3 बजे भोर तक बात हो जाती थी, तो तरह तरह के मुद्दों पर। अरे बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। कौन सी बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। वो ज्यादा खोदने का प्रयास लोग न मत करें, क्योंकि मैंने भी इतने लंबे समय से पढ़ा के कोनो भूसा नहीं डरा है। बताइए ना सर, ऐसा कौन सा बात है जो आप कह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे? बोल तो रहे हैं, स्पष्ट से बोल रहे कि क्यों हमको नहीं बुलाया गया, क्यों हमको नहीं बुलाया गया, यानी कि आखिर नहीं बुलाने का कह रहे हैं लोग, पार्टी उनका मन, उनका नहीं बुलाया। नहीं, कोई बात नहीं है, पार्टी उनका मन उनका। हम तो बिया किए थे तो किसी को नहीं पूछे थे। जब मेरा भी लव मैरिज था, हमने तो किसी को नहीं पूछा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नहीं बुलाने का और बुलाने का हमको कोई दर्द नहीं था। आपको
आपसे मैंने क्षमा किया था। इस्लाम में भी है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो अल्लाह जब 3 बार माफ करता है तो कोई इंसान अल्लाह तो नहीं ना हो सकता है जी। तो ऐसी परिस्थिति थी, उसके बावजूद आप दिल में ये दर्द रखे हुए हैं। यानी जब जब काम पड़ रहा है, साइबर आपके IT सेल पर केस होता है तो मैं दौड़ के जाता हूँ। एक बहुत मैं प्रतिष्ठित छोटा भाई है, अभी मुखिया है और बहुत मैथ का बहुत बेहतरीन टीचर है, उसके साथ मैं दौड़ के गया। इंस्पेक्टर पूरा नाराज था, उसके पास गया, मैं CDS के पास गया, सब कुछ गया। उसके बाद भी गया, फिर भी आपके दिल में इतना बड़ा दर्द था तो आपको कहना चाहिए था कि आपको लगता है कि गुरु रहमान आपका पैर पकड़ लेता तो मैं रिश्ता निभाने के लिए पैर भी पकड़ लेता हूं भैया। लेकिन उस दिन की बात केवल और केवल दर्द की बात थी, क्योंकि हाथ बहुत ज्यादा कट गया था, जिसके हम सोच भी नहीं सोचे। प्रोफेशनल चीजों को पर्सनली लेकर जाया जाए। हाँ बिल्कुल, पर्सनली क्यों, काहे, किस लिए, काहे के लिए प्रोफेशनल बात को, यानी कि हम तो कोई मतलब नहीं था। देखिए बीपीएससी आंदोलन से संबंधित जो बातें थी, ये आंदोलन चल रहे थे, रामांशु अपना लेके चल रहे थे, इससे संबंधित भी चीजें सामने निकल कर आ रही है। कह रहे हैं मेन मुद्दा वही है। देखिए रिलेशन खराब कहां से होना शुरू हुआ। कह रहे हैं कि हम शिक्षक ही नहीं मानते लोगों को। नहीं मत माने शिक्षक, हमको यूजीसी ने नेट TRF करवाया है, वो भी शिक्षक नहीं मानता तो यूजीसी नेट TRF को मेरा कैंसिल कर दे, मेरा सारा डिग्री कैंसिल कर दे। मैं बजाबते अगर शिक्षक की श्रेणी में रखा जाएगा तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक मानदंड होता है जो कि नेट JRF परीक्षा लेती है, उसमें मैं क्वालिफाई हूं। तो जब यूजीसी मानता है तो उगड़ू बुगड़ू तुगड़ू के बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो बात बिल्कुल गलत है। अभी भी उगड़ू बुगड़ू तुगड़ू कह ही रहे हैं तो कहा जो है वही ना कहेंगे, जो है वही ना कहेंगे। बिल्कुल 100%, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, और मैं भारत माता का संतान हूं। झूठ नहीं बोलूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा, जयचंद नहीं बनूंगा, मिर्जाफर नहीं बनूंगा, लेकिन जो सच है सच बोलूंगा। और क्यों हम लोग को नहीं बुलाया गया तो उसका कारण था देखिए स्पष्ट रूप से। देखिए एक तो बात हुई कि चलिए आंदोलन चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था, पटना विश्वविद्यालय कुछ लड़के आए, उन पर हाथ भी चलाया, तो मैंने सामने खड़ा होकर उस पर रोका, बोला कि मेरे रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए वहां तक सब कुछ ठीक था। मेन बात हुई अचानक खुशी की लहर तब दौड़ गई जबकि कोई व्यक्ति कहता है कि नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हो गया है, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हो गया है, और कोई क्या नाम था उनका, एक अधिकारी का पूरा फोटो लेके दिखाया जा रहा था, और साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि जब इतना बड़ा एविडेंस मिल गया है तो फिर अब तो केस जीतेंगे। लेकिन उसके बाद जब हाईकोर्ट में हम थे, मैं उस दिन हाईकोर्ट में था, जब हाईकोर्ट में मैं उस दिन था तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि अरे नहीं, कहा हमको भी रंगा सिया लोग कह रहा था। उस दिन भी तो हुआ कि आप एविडेंस दीजिए। कहा जा रहा था कि आपको साथ में लपेटा जा रहा था, उन्हीं कारण लपेटा जा रहा था कि हमको बोला गया कि आप एविडेंस दीजिए। तो मैंने तो कहा नहीं था, तो वैसी परिस्थिति जिससे जो कहा था उसको मैंने बोला, तो बोला कि ना भैया ये तो इस तरह बात नहीं है, ये यूं ही निकल गया, चुप्पी साध दिए, जैसे लगा उनको कुछ पता ही नहीं है। तो स्वाभाविक दर्द वहां पे झूठ परोसा 110% लोगों के बीच 110% पूरे भारत के सामने बीपीएससी के खिलाफ पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर। मुझे तो अभी तक अफसोस इस बात की आती है कि नवादा के डीएम साहब हो गए, गया के डीएम साहब हो गए, कॉलर पकड़ के उस व्यक्ति को उठा के क्यों नहीं ले गए जो आदमी इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। एफआईआर तो आप लोग पे हुआ। एफआईआर देखिए, एफआईआर वाली बात पर जो बोला जा रहा है वो भी गलत है। एफआईआर वाली बात पे भी बोला जा रहा है। देखिए एफआईआर की बात यह है कि एफआईआर में सबसे पहला एफआईआर मेरे ऊपर और मिस्टर जो व्यक्ति था उसके ऊपर हुआ। वो कागज, चूंकि मेरा कोचिंग पहले पढ़ता है, तो मेरे पास आया तो मैंने कहा कि मैंने फोन किया कि ऐसा एफआईआर बीपीएससी का एफआईआर था। वो आपको सो कुछ नोटिस मनु भाई परमार ने भेजा था कि आप माफी मांगिए, तो उसके बाद हम पर उन दोनों को सबसे पहला नाम मेरा था, उसके बाद इनका नाम था, पूरा डिटेल्स भी मेरे पास कागज है। उसके बाद एफआईआर की बात हो गई, और जिस दिन का एफआईआर 10 कोचिंग वाले पर हुआ है उस दिन तो वो थे भी नहीं, तो फिर कहां से उन पर एफआईआर होती। लेकिन हाँ, अब रही बात कि क्वेश्चन आउट होने की बात हमने नहीं कही, हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी। हम बोल रहे थे बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई उसकी बात कर रहे थे, तो एफआईआर की बात तो जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, एफआईआर हुआ नहीं है। एफआईआर हम लोग पर वो 10 शिक्षक पर हुआ है, वो 23 तारीख वाला है, और 23 तारीख तक कोई व्यक्ति वहां पहुंचा भी नहीं था कि उस पर एफआईआर हो। उन पर और हम पर जो नोटिस भेजा गया था
वह बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा भेजा गया था, जिसका हम लोग ने जवाब दिया। मतलब एफआईआर वो नहीं हुआ था? नहीं वो बिल्कुल एफआईआर नहीं था? नहीं एफआईआर नहीं, सो कुछ नोटिस था? सो कुछ नोटिस था, लेकिन एफआईआर की बात की जा रही है। एफआईआर गलत लोग पता नहीं। अभी भी कहा जा रहा है बात, जैसे नवादा ट्रेजरी की बात की गई और भी बहुत सारी चीज की गई, उस पर भी नहीं हुआ संज्ञान, तो अभी भी वही चीजें कह रहे हैं कि एफआईआर हुआ नहीं, उस पर एफआईआर होना चाहिए, हम अभी भी कह रहे हैं। नवादा और गया ट्रेजरी पर या तो एविडेंस मांगे, और एविडेंस नहीं देने पर एफआईआर होना चाहिए, उसी की हम लोग बात कर रहे थे, दूसरी तो कोई बात नहीं थी। और जो अभी 10-11 आदमी पर हम लोग हुआ है, तो ये 23 तारीख का है, क्योंकि थाना प्रभारी से बात हुई 23 तारीख तो थे भी नहीं। सारे शिक्षक पे हुआ, बच गए? नहीं उन थे ही नहीं, तो उन पर होता किससे? उन पर जब होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन जो जिस बात के लिए होना चाहिए था, और उस दिन की बात था, जो हम लोग सब जवाब देंगे कि भैया हम लोग तो ये बात बोले नहीं, एगो वीडियो निकाल दीजिए कि जिसमें हम लोग 1000 करोड़ की बात किए हो, या नवादा या गया की बात किए हो, या चुनाव टोले की बात किए हो। ऐसा कोई बात नहीं था, कोई शिक्षक ने ऐसी बात नहीं कही थी। तो अब उस टाइम आप कहे थे कि हम नहीं जानते हैं, और जब रिसेप्शन का टाइम आया तो वो कहे कि हम नहीं जानते थे। नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं जानते, लेकिन मैंने क्यों कहा था क्योंकि आपने कहा था कि मैं किडनी भी निकाल के दे दूंगा, और लड़के बार बार कह रहे थे, अब मैंने कह दिया था कि मैं खून से लेटर लिखूंगा, तो लड़के बार बार कह रहे थे कि दूसरा रंगा सी आ रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई किडनी बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने हाथ काटे में मेरा हाथ ज्यादा कट गया, तो तमाम लोग मुसल्लफपुर बाजार समिति, पूरे पटना के बाहर के शिक्षकों ने फोन करके हमसे पूछा, जबकि रात में बात हुई थी, और इनकी तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। तो मुंह से निकल गया, भाई को बोल देता है, बाप बेटा को बोल देता है, बेटा बाप को बोल देता है, तो ऐसी परिस्थिति निकल गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि फिर दूसरे दिन मैंने माफी भी मांगी थी कि भाई हम दर्द में थे इसलिए निकल गया, और वो दर्द ये था कि आपने फोन हमको नहीं किया, पूछा भी नहीं, इसलिए किया था। दूसरी कोई बात नहीं थी। अब आगे क्या होगा? भाईचारा जारी रहेगा कि हो गया, खटास उत्पन्न हो गई? खटास हमें ना कभी भाईचारा था, ना कभी खटास था, लेकिन ये झूठ की खेती पर अब हम चुप रहने वाले नहीं है। लगता है अब आपको भी, पहले तो आप भी कहते थे कि नहीं कुछ नहीं है, मेरा छोटा भाई है, लेकिन अब आपको भी लगने लगा कि झूठ की खेती? हाँ बिल्कुल झूठ की खेती होती है, 100% झूठ की खेती होती है। लग रहा है कि देर से एहसास हुआ? देर से एहसास हुआ, इस बात का हमको बेहद अफसोस हुआ कि देर से एहसास हुआ, और मैं जो उनके साथ गया आंदोलन में, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था कि 1000 करोड़ रुपया वाला आपको गया ट्रेजेडी वाला, नया नवादा ट्रेजेडी वाला, वो बात बिल्कुल वो झूठ, वो मुकर गए उस बात से हमको एहसास हुई, और केस हम लोग हार गए। तो निश्चित रूप से इसमें गलती उनकी है, चाहे कहीं बोले, वो कुछ भी बोले, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, मीडिया उनके पास है, कुछ भी बोले, वो बोल सकते हैं, लड़के प्लांटेड उनके पास भी हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन हम सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या आखिरी मैसेज रहेगा गुरु रहमान? आखिरी मैसेज यही रहेगा कि एक बात स्पष्ट में बता दूं कि आपको रिसेप्शन में जाना या ना जाना, ये दूसरी बात है, लेकिन बहाना जो बनाया जा रहा है कि मैं नहीं जानता हूं, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि उसी दिन के बाद अगर संबंध खत्म हो जाए तो कोई दूसरी बात थी, उस दिन के बाद लगातार हम लोग रहे हैं। आपको बता दें कि वो बहुत सारे शिक्षकों के विरुद्ध भी वहां भी कान भरते थे कि इसको उठवा दीजिए, उसको उठवा दीजिए, उसको उठवा दीजिए, उसको उठवा दीजिए, वहां पे मौजूद शिक्षकों के लिए। हाँ भाई, उठवा दीजिए, सामने खड़ा हूं बोल देंगे ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो वो हमसे किसी हो नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे भी शिक्षकों का डिसरिस्पेक्ट हुआ खूब। एक शिक्षक के बारे में तो जो हमेशा उनसे बातचीत होती है, उनके बारे में तो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इनको भैया उठवाइए, इंस्पेक्टर कह के उनको उठवाइए, इंस्पेक्टर कह के उठवाइए। और रही बात, देखिए जब वो बेहोश हुए तो भी मैं जान रहा था, कह के बेहोश हुए थे कि हम बेहोश होने आ रहे हैं, कह के बेहोश हुए थे नॉर्मलाइजेशन वाले आंदोलन में। फोन पर बड़ी बात कह रहे हैं सर कि आप कह कर झूठ थोड़े बोलेंगे, मस्जिद में खड़ा होकर बोल देंगे। दूसरी बात की जो बात कर रहे थे फोन से कि हम सीएम की से बात कर रहे थे, वहां पर बात सलाम वाली जवाब आ रही थी, यानी कि वो भी बात गलत, किसी से बात नहीं हो रही, बात किसी से नहीं हो रही थी, हो भी रही थी तो किसी मुस्लिम बच्चे से हो रही थी, या मुस्लिम व्यक्ति जो कि बीपीएससी से उसका कोई लेना देना नहीं था, सरकार से कोई लेना देना नहीं था। वो टोटल वहां ड्रामा चल रहा है, 100% ड्रामा का वो खेल हम नहीं समझ सकते थे जो हम समझे। तो वो तरह तरह की बातें हैं, बहुत बात निकलेगी तो और जाएगी, दूर तक निकालेंगे, लेकिन अब आगे बढ़े तो सही। और रही बात की इन लोगों के टीचर से संबंध रखना से अच्छा है कि आत्महत्या कर ले आदमी, क्योंकि भैया गरीब जरूर है
लेकिन सम्मान है, आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं। बच्चों के साथ गलत हुआ है, आपने गलत किया है। नवादा गया, 1,000 करोड़ रुपया की बात आपने करके बच्चों के मन में आस जगाई है और उसी आस को आपने तोड़ा है, इसलिए आप गलत है। आपके साथ संबंध रखने का कोई मतलब नहीं होता है। और रही बात कि रिसेप्शन की, तो ऐसे भी जानते हैं कि मेरे बाल बच्चे तो ऐसे भी कहीं जाते नहीं हैं, और अगर जाते भी तो मुस्लिम के यहाँ वो मैं ये नहीं मुसलमान को बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो मांस मछली खाते तो कोई तो खाता है। बकरीद नहीं मनाए गुरु रहमान। नहीं, बकरीद नहीं मना, बकरीद जहाँ मन रहा है वहाँ मन रहा है, तो वहाँ पर वो जाते भी नहीं। तो हमारे बच्चे, हमारी बच्ची को मेन था कि वो एक व्यक्ति से मिलना चाह रही थी जिनका नाम था अलख पांडे। तो अलख पांडे सर से बात हो गई, तो जिस बात मिलाएगा दूसरा कोई ऐसी बात नहीं थी। उसका कोई इसका तिल का ताड़ लोग बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगर हम चल जाते रिसेप्शन में, हमको बुला देते तो हमको इंटेलिजेंस मिल जाता, स्वर्ग जाने का वीजा मिल जाता। तेरी कैसा रिसेप्शन। गुरु रहमान ने जिंदगी में जैसा जैसा रिसेप्शन देखा है, उस रिसेप्शन का सपना भी लोग नहीं देख सकता है। उड़ ले लोग मीडिया के बल पर, उड़ ले लोग पैसा के बल पर, उड़ ले लोग आईटी सेक्टर के बल पर, लेकिन जहां सत्य है वहां ईश्वर है। छात्रों की जिंदगी के साथ खेलने की आदत हमें न थी, न है और न रहेगी। मैं सच था, सच बोल रहा हूं और सच बोलूंगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, गुरु रहमान थे, दर्द के साथ गुस्सा और कुछ खुलासा, सारे कुछों के साथ आए हुए थे और बताया आपको क्या कुछ सोच रहे। अपनी प्रतिक्रिया आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।